परमेश्वर ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। परमेश्वर ने समुद्र की दो भाग किए। परमेश्वर ने समुद्र के दो भाग किया और मूसा को यूं करके कह दिया है कि मैं बड़े बड़े आश्चर्य कर्म तेरे द्वारा करूंगा। एली ने बड़े बड़े चमत्कार किए, दाविद राजा ने बड़े बड़े चमत्कार किए, यीशु मसीह ने बड़े बड़े चमत्कार किया। उसने पहले कोढ़ी को शुद्ध किया, आंधी और तूफान को उसने रोक दिया। हालेलुया। उसने याईर की बेटी को जिला दिया, उसने लाजरस को जिला दिया। ये है सामर्थी परमेश्वर, ये अनुग्रहकारी परमेश्वर है, ये दयालु परमेश्वर है। फिर उसके अंदर में परमेश्वर ने लाजरस को मुर्दों में से जिलाया। फिर उसने सूबेदार के उस नौकर को कह करके उसने चंगा किया। उसने 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री को उसको छुआ और वो चंगी हो गई है। परमेश्वर यहोवा यूं करके कहता है, निश्चय मैं तुझे एक बड़े आशीष से आशीर्वादित करूंगा। मैं तुझको मैं ऊंचे पे लेकर आऊंगा। आज सुबेरे जब मैं 4 बजे उठ करके परमेश्वर के वचन को जब मैं पढ़ रहा था, यशायाह नबी किताब उसका 53, पूरा यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा। फिर यशायाह उसकी 54 के अंदर में यूं करके कहता है, मैं वो परमेश्वर नहीं कि मैं वो झूठ बोलूं, मैंने जो वादा किया वो पूरा करूंगा। फिर 55 के अंदर में यूं करके कहता है कि अंदर में जो मैं कहता हूं वह मैं पूरा करता हूं। मैं उदाहरण के लिए मैं आपको यूं करके बोल रहा हूं, मैं यशायाह नबी किताब उसका 55, यशायाह नबी किताब उसका 55 और उसकी 7वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मैं, है ना, 55 में 7वीं आयत से आपके लिए पढ़ूंगा मैं। दुष्ट अपनी चाल चलन दुष्ट अपनी चाल चलन अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसे क्षमा करेगा। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। 9, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। 10 कहता है, जिस प्रकार वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वह यूं लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपजाते हैं, जैसे बोने वाले बीज और खाने वाली रोटी है, उसी प्रकार से सुनिएगा, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। 11वीं आयत पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए। वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हालेलुया। वो क्या करेगा? वो सफल करेगा। नाउ सुनिएगा, बड़े गौर से, इंपॉर्टेंट मुख्य बात है। जो भी व्यक्ति आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह मेरे पापों के लिए, यशायाह नबी किताब उसका 53 में मेरे पापों के लिए वो क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, उसको मारा गया, उसको कुचला गया और फिर वो यीशु मसीह दुख उठाता रहा। पूरा का पूरा यशायाह उसका 53 यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी करता है कि वो इंसान के पापों के लिए दुख उठाएगा। वो तोड़ा गया और यीशु मसीह आपके पापों के लिए, पाप का मतलब है, सुनिए, पाप का व्याख्या है कि
मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके न मानना। अगर वो मानता है तो वो अपने लक्ष्य से हट गया है। उदाहरण के लिए, यदि कोई अपने पिता को छोड़ करके किसी और को पिता कहे तो उसका पिता बहुत बुरी से नाराज होकर उसको दंड देता है। उसी प्रकार से जिस परमेश्वर ने ब्रह्मांड का निर्माण किया, जिस परमेश्वर ने पूरी दुनिया का निर्माण किया, वो यूं करके कहता है, मुझे छोड़ अगर किसी को ईश्वर करके तूने माना है तो मैं कहता हूं तुझको मैं शैतान के हाथ में सौंप दूंगा। और पाप की परिभाषा यही है, जो पाप करता है उसके पीछे मृत्यु भागती है, उसके पीछे मृत्यु भागती है। अगर कोई भी व्यभिचार, मूर्ति पूजा, जादू टोना, है ना, और क्रूरदृष्टि ये सब करता है तो कहता है मृत्यु उसके पीछे क्या करती है, भागती है। आज यूं करके कह रहा है कि यीशु मसीह आपसे कहता है, ऐसा परिश्रम करने वाले, ऐसा बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज परमेश्वर यहोवा यूं करके कहता है, इसीलिए आपके लिए परमेश्वर आज यूं करके कहता है कि मैं बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार हूं। मैं ना सुनिएगा बड़े गौर से, मैंने आपको एक कम से कम 4 एपिसोड से आपको यह बता रहा हूं मैं कि किससे खोले और किससे बांधे। पहला कहता है, नीति वचन उसका 6वीं अध्याय उसकी पहली दूसरी आयत कहती है कि जो कुछ तू अपने मुंह से कहेगा और वैसा ही होना शुरू करेगा। फिर उसने यूं करके कहता है, हे परमेश्वर तेरा वचन स्वर्ग में स्थापित है। भजन संहिता 119 उसका 98 कहता है, तेरा स्थापित है तेरा वचन। तो परमेश्वर का वचन स्थापित है ना। फिर से सुनिएगा, जो भी व्यक्ति यीशु मसीह को ठीक रीति से पहचानता है, मतलब यीशु मसीह ने उसके पापों को क्षमा किया है और उसने कहा यीशु मेरे पापों को क्षमा कर, उसके अंदर में परमेश्वर की पवित्र आत्मा आ जाती है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा उसके अंदर में आ जाती है तो उसके अंदर में विश्वास आ जाता है। विश्वास आता है तो विश्वास को लेकर वो शब्दों में डालता है और शब्द को लेकर वो आत्मा में डालता है और जो कुछ वो कहता है और उसके लिए वैसा ही होना शुरू कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे सुनने वाले प्रिय लोगों, मेरे सुनने वाले परमेश्वर के दास और दासी, सुनने वाले विश्वासी, गैर विश्वासी, यदि आप यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण करोगे तो वो आपको सामर्थ देगा और आपके आजू बाजू, आपके परिवार में से अशुद्ध आत्माएं, दुष्ट आत्माएं भागना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह आपको सामर्थ देता है बोलने की। हालेलुया। सिर्फ आपको एक काम करना है, कहना यीशु मसीह मेरे गुनाहों को माफ कर, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे परमेश्वर जो भी मैंने अपने जीवन में मूर्ति पूजा, जादू टोना और जो भी परमेश्वर व्यभिचार से लेकर जो मैंने काम किया है, तो मुझे क्या कर, तू क्षमा कर। जब ये आप गुनाहों की माफी अर्थात पापों की क्षमा अगर आप ये कहोगे तो परमेश्वर आपके दिल में आकर के आपको सामर्थ देगा और आपको सामर्थ देगा और आपको कहेगा कि मैं जो कुछ तू मुंह से अंगीकार करेगा वैसा ही तेरे लिए हो जाएगा। जैसा परमेश्वर करता है वैसा आप और मैं कर सकते। इसमें आपके अंदर में शक आने की आवश्यकता नहीं, शक नहीं लाना। परमेश्वर ने क्या किया, शक को दूर किया। उसने कहा ऐसा परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं शांति दूंगा। शांति का मतलब है परमेश्वर बड़े बड़े आश्चर्य क्रम जब आपके जीवन के द्वारा होंगे, आपसे द्वारा होंगे, तो शांति आपके घर में ऑटोमेटिक बैठे रहेगी। हालेलुया। फिर मैंने आपको बताया भजन संहिता उसका 23 आपको पढ़ा है, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होंगी। ये आत्मा में अंगीकार, ये आत्मा में अंगीकार करना है। क्या करना है, आत्मा में। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होंगी। वो मुझे
हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तूने मेरे सताने वालों के सामने बेच बिछाया, तूने मेरे सिर पर तेल मरा है ना। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के घर में सर्वदा वास करूंगा। जब यह अंगीकार आपकी आत्मा से निकलता है, जब आपके हृदय की गहराई से निकलता है, तो परमेश्वर कहता है मेरा वचन सत्य है। मेरा वचन तू बोल रहा है। कौन सा वचन बोल रहा है? मेरा वचन बोल रहा है। और यहाँ पे 11वीं आयत कहती है, यशाया उसकी कौन थी? यशाया उसका 55 उसकी 11वीं आयत कहती है, 8वीं आयत कहती है, मेरा वचन जाएगा और खाली लौट करके वापस नहीं आएगा, वो मेरी और मेरे बाप की इच्छा को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यू माइट बी, आप सोच रहे होंगे बार बार ये पास्टर साहब क्यों करके, पास्टर सतीश क्यों बार बार यूं करके डिक्लेयर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके घर में यदि कोई आविष्कारी नहीं है, यदि कोई चमत्कार नहीं हो रहे, या परमेश्वर की उपस्थिति नजर नहीं हो रही, और आप जब से चर्च में आ रहे हैं और जब से आप विश्वासी बन के और वैसे के वैसे ही है, परमेश्वर आपकी काया बदलने को तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर हर बात को बदलने के तैयार है। कहता है कि मैं मनुष्य नहीं हूं कि झूठ बोलूं, मैं परमेश्वर हूं जिसने मैंने ब्रह्मांड का निर्माण किया, मैंने आकाश और पृथ्वी को बनाया, मैंने समुद्र के 2 भाग किया, मैंने मुर्दों को जिलाया। वो सामर्थ मैंने अपने बेटे यीशु के नाम से तेरे अंदर में डाल करके रखा हुआ है। हालेलुया। एक अंगीकार आपकी परिस्थिति को बदल सकती है। ये फाइल के अंदर में मैं कह रहा हूं, एक एक बात लिखा हुआ है। आपको दिन में 2 बार करना है, हे यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपके द्वारा आशीषित हूं। फिर आपने यूं करके दिन में 2 बार अंगीकार करना, मेरा परिवार आशीर्वादित है। लहू का अंगीकार करना है, परमेश्वर के उनके 74 नाम लेना है, परमेश्वर के बाद उसके गुणों का वर्णन करना है। फिर विश्वासियों का अंगीकार है। फिर परमेश्वर कहता है, जो मुझको ग्रहण करता है, मैं उससे कहता हूं, मैं तुझे एक नया राष्ट्र दूंगा, मैं तुझे एक नया निस्तान दूंगा, मैं तेरे नाम को सर्वोच्च ठहराऊंगा, और मैं जिसे तू आशीष देगा मैं उसे क्या करूंगा? आशीष। जो तुझे श्राप दे मैं उसे श्रापित करूंगा। ये सारे परमेश्वर के जो प्रतिज्ञा है, जो वह नए साल की नई वाचा है, यीशु मसीह के आने के द्वारा तुम्हारे जीवन में पूरी होंगी। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, मेरा अंगीकार कर, मेरा इमिटेशन कर, मेरी नकल कर। जो मैं कहता हूं विश्वास के द्वारा तू वैसा ही करेगा और वैसा ही तेरे लिए हो जाएगा। यहां पर एक और अंगीकार मैंने आपके लिए लेकर आया, और ये अंगीकार बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। और मैं आपको यूं करके कह रहा हूं, सुनिए। फिर से यूं करके कहता है दावीद राजा, मैंने आपको बोला 1 घंटा किसके साथ बिताना? परमेश्वर के साथ। 15 मिनट क्या करना? बाइबल पढ़ना। 15 मिनट मनन करना। 15 मिनट परमेश्वर से अन्य भाषा में क्या करना? बातचीत करना। और बातचीत करने के बाद 15 मिनट क्या करना? परमेश्वर की स्तुति करना। ये लगातार आपके जीवन में, मैं 1 घंटे की बात बोल रहा हूँ। सुनिए, जब ये अंगीकार 1 घंटे में आप करोगे, ये अंगीकार, ये बाइबल पढ़ोगे या फाइल पढ़ रहे हो आप और बाइबल को पढ़ रहे हैं, मैं कहता हूँ, परमेश्वर कहता है, पुकार और मैं तेरे सामने क्या हो जाऊँगा? हाजिर होने का। तुम्हारा इतना ज़बरदस्त विश्वास होना, तुम्हारा विश्वास इतना ज़बरदस्त होना कि परमेश्वर बोले साथ वो कहे, हाँ मैंने जो वचन को कहा था ये बोल रहा है और मैं अपने वचन का पक्का हूं और मैं पूरा करके ही रहूंगा मैं। हालेलुया, हालेलुया। गॉड यू माइट सुनिएगा, कभी हल्के फुल्के में मत रहना, कभी भी ठट्टों में इनको मत उड़ाना। अगर नहीं जमता है तो परमेश्वर से कहना, परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा मुझे सिखाए, तेरा वचन मुझको क्या करे? सिखाए। अब यूं करके कह रहा है, 1 घंटा किसको देना है? कलीसिया हाथ उठा के बोले ना, किसको देना है? परमेश्वर को देना। तो परमेश्वर 23 घंटा निरंतर अपने दूतों को भेजकर, अपनी आत्मा को भेजकर, अपने मिखाएल को भेजकर आपकी सहायता और क्या करेगा? वो मदद करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं, नहीं मैं नहीं कहूँगा यहोवा मेरा चरवा, नहीं बोलूँगा, मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन परमेश्वर बोलता, बोल बोल, मैं तुझको साइंटिस्ट बनाऊंगा, बोल मैं तुझको ऊंचे पर लेकर आऊंगा। जब आप और मैं ये करेंगे तो आपके जीवन के अंदर में आश्चर्यक्रम होना शुरू हो जाएंगे।
घर में उठ करके, पूरा परिवार उठ करके बोलो। कई परिवार एक साथ मिलकर आराधना करता है, एक साथ मिलकर अंगीकार करता है, माँ बेटे मिलकर अंगीकार करते हैं। और अंगीकार के मैंने कई एक परिवार के अंदर में गया, कितने साल की उम्र है आपकी, तो वो यूँ करके कहते मेरी 22 साल की उम्र है और मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गया। दूसरा भाई यूँ करके सुबेरे फ़ोन किया है उसने, और फ़ोन करने के बाद यूँ करके कहता है मैं यहोवा मेरा चरवा में बोलता गया, आज कम से कम 25 करोड़ की मेरे पास प्रॉपर्टी है और मैं कई पास्टरों को मदद करता हूँ क्योंकि मेरी संपत्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रतिष्ठा होगी। आज सुबेरे फ़ोन किया उसने मेरे को, कोई घटी नहीं होगी। आप हल्के मत लेना, आज ईमानदारी से आपने किया, परमेश्वर बोलता तेरे घर में बिजनेस के अंदर में ऐसी बुद्धि को उंडेलूंगा, मैं टॉपर और टॉपर करता चला जाऊंगा। हालेलुया। मैं ऊंचे पे, मैं तेरा परमेश्वर नहीं हूं, मैं वो परमेश्वर नहीं हूं जिसको आँख है वो देख नहीं सकता, जिसको मुंह है वो बोल नहीं सकता, जिसको कान है वो सुन नहीं सकता, जिसको नाक है वो सूंघ नहीं सकता, जिसको पैर है वो चल नहीं सकता, हाथ है वो स्पर्श नहीं करता। मैं वैसा परमेश्वर नहीं हूँ, मैं तो तू जिंदा परमेश्वर। यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है और वो तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यूँ करके कहता है भजन संहिता का लिखने वाला 121 कहता है, मैं दावीद राजा कहता मैं अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाऊंगा, मैं अपनी आंखें अपने बाप की ओर लगाऊंगा, मैं अपनी आंखें यहोवा की ओर लगाऊंगा, मैं अपनी आंखें यहोवा राफा शालोम एदोनाय एखादिया यहोवा शमा यहोवा ईरे जेवा जायरा यहोवा नीशी यहोवा एखादिया इसके तरफ मैं लगाऊंगा क्योंकि मेरी सहायता उसी की ओर से आएगी। हालेलुया। आज क्या बाकी रह गया आपके जीवन के अंदर में, क्या बाकी रह गया? 1 घंटे की प्रार्थना के अंदर में, 1 घंटे की अंगीकार के अंदर में यीशु मसीह को ग्रहण करने से, यीशु मसीह के उस लहू के ऊपर मनन करने से, यीशु मसीह को ग्रहण करने से परमेश्वर वादा करता है यदि तू अपनी आंखें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर लगा कर रखेगा तो ये कहता है क्या है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? उसका अंगीकार, उसके अंगीकार के अंदर में विश्वास है, उसके अंगीकार के अंदर में शब्द में डाल दिया और शब्द में डालने के बाद उसने वो अंगीकार को आत्मा में लेकर आया और आत्मा में यूं करके लिखा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मैं अपनी आंखें इंसान की ओर नहीं लगाऊंगा, मैं अपनी आंखें किसी गंदी स्त्री की तरफ नहीं लगाऊंगा, वे विचार की तरफ नहीं लगाऊंगा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। पर्वत की ओर लगाना यानी ऊंचे पर लगाना, ऊंचे पर, नीचे में धोखा मिलता है, ऊपर में सहायता मिलती है। हालेलुया। फिर कहता है सुनिएगा, एक प्रार्थना, एक अंगीकार, मैं अपनी, देखिए अंगीकार, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से आएगी? उत्तर भी निकल रहा है, उत्तर भी कर रहा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिले। उसका राइट अंगीकार, उसका राइट सोचना है और वो अपने भेड़ बकरियों को चरा रहा है। भेड़ बकरी को चराते चराते वो पास्टर का रूप धारण करके वो गीतों गा रहा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। आप लोगों पर विश्वास करोगे तो हार जाओगे, आप मूर्ति पूजा पर विश्वास करोगे जो बोल नहीं सकता तो आप हार जाओगे, लेकिन आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा उसके वचन पर विश्वास करोगे तो हर चीज पूरी होना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। हर चीज पूरी होना शुरू हो जाएगी। वो व्यक्ति अपने जीवन में हारा हुआ था, गोरखपुर की बात है, वो व्यक्ति अपने जीवन में हारा हुआ था, उसके पास कुछ नहीं था। वो रोज रूम में जाकर यूं करके कहता था, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? और जैसा जैसा वो करते गया, जैसा जैसा करते गया, मिशनरियों ने उसको अपने हाथ में लिए, और जब मिशनरियों ने अपने हाथ में लिए और मिशनरी जब पढ़ाया तो आज वो कई राष्ट्रों का पिता बन गया है। यहाँ पे घोड़ेवाड़ा के अंदर में
कई ऐसे बैकग्राउंड जो आदिवासी बैकग्राउंड से आते और आदिवासी बैकग्राउंड से आते, और जूलियस फ्रैंक ने उनको इतना पढ़ाया कि आज पूरे विश्व में वहाँ के बच्चे भ्रमण करते रहते हैं। उनने कहा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की लगाऊंगा। ये जूलियस फ्रैंक है, कई प्रभु के दास है, लगातार अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगा करके रखते। परमेश्वर हर बात का सहायता करता है। ये व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, मेरा नाम सतीश नथानियल है, और मैं एक ऐसे अंधेरे में से निकला जो कि अंधेरे के काम लोगों को दिखते नहीं है, वो काम से निकल करके आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं कम से कम 40 साल हो गया है परमेश्वर की सेवा करते करते, और मैं निरंतर कहता हूं मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। यीशु कहता है मैं अपनी आंखें अपने बाप के तरफ लगाऊंगा जिसने मुझे भेजा है इस दुनिया को बचाने के लिए। हालेलुया। इस दुनिया को बचाने के लिए उसके हाथों में खीले ठोके गए, इस दुनिया को बचाने के लिए उसके पैरों में खीले ठोके गए, इस दुनिया को बचाने के लिए उसके पसली में भाला मारा गया। और आज पूरा संसार यूं करके कह रहा है यीशु मुर्दों में से जिंदा हो गया है। यीशु जिंदा परमेश्वर है। फिर तीसरी आयत कहती है वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, वो तेरे पाँव को इधर उधर भटकने नहीं देगा, है ना। क्या बोलता है? वो तेरे पाँव को टलने ना देगा, सुन तेरा रक्षक कभी ऊँगेगा। और परमेश्वर कहता है तू मुझसे बातचीत करता रहेगा तो मैं कभी सोता हूँ और ना ऊँगता हूँ मैं। हालेलुया। मैं निरंतर अपने कान को तेरी ओर लगा करके रखता हूँ। क्या करके रखता हूँ? राइट अंगीकार करना है, राइट शब्दों को लेकर आना है, और उसके अंदर राइट विचारों को डालना है, राइट अपनी आत्मा के अंदर में ऐसे करना, और इतना विश्वास बढ़ाना, हाँ परमेश्वर तू मेरा रक्षक है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को आपसे बहुत काम लेना है। परमेश्वर आपके जीवन में अपनी बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना, विवेक को उंडेल करके पूरे विश्व को डिक्लेयर करना मांगता है। देख वो मेरा अंगीकार करता है, देख मेरे वचन के पीछे चलता है, इसलिए मैं उसके पाँव को टलने नहीं दूंगा, उसको गिरने नहीं दूंगा, क्योंकि वो बार बार कह रहा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता। देखिए अंगीकार कैसा कर रहा है, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता किसकी ओर से मिलेगी? ये उसका विश्वास है, ये उसकी विश्वास की प्रार्थना है। ये ऐसा इस प्रकार से वो लेकर आ रहा है। फिर तीसरी आयत में यूं करके कहता है वो तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँगेगा और ना सोएगा। यूं करके कहता है सुन इज़राइल का रक्षक ना ऊँगेगा तेरे अंगीकार के तरफ। कैसा है? मेरा वचन स्वर्ग में स्थापित है। क्या है? स्थापित है। और जब स्थापित है वो काहे के लिए स्थापित है? कि जो कुछ तू कहेगा वो पूरा होगा। मेरा वचन तेरे मुंह से निकलेगा और जाएगा और काम करेगा और खाली लौट करके वापस नहीं आएगा। एक रमेश बाबू है, अस्पताल के अंदर में एडमिट थे। एडमिट होने के बाद कह रहे थे पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो। हम पूरी कलीसिया ने मिल करके उसके लिए प्रार्थना किया। वो कहती थी, कल मेरी बहू कह रही थी, प्रवीण की वाइफ कह रही थी कि वो जो उस डिपार्टमेंट में चले जाता, उसके वो रूम में चला जाता, वहाँ से लाशें ही लाशें सी पड़ी रहती। लेकिन एक ऐसा है, वो कहता रमेश बाबू मैंने अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाया, मुझे सहायता कहाँ से मिले, मुझे चंगाई कहाँ से मिलेगी। और आज के किसी एक पास्टर ने उसके लिए यूँ करके कह दिया था, अरे ये जा रहा है, ये मर के आएगा, जिंदा नहीं आएगा। लेकिन वो यूँ करके कहता है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मुझको ताकत देगा, मुझको सेवकाई के लिए यिर्मयाह के समान मुझको क्या करेगा, 15 साल मेरे और बढ़ाएगा और मुझको चंगा करके खड़ा करेगा। हालेलुया। वो चंगा करेगा। परमेश्वर कहता है अपनी आंखें तूने मेरी ओर लगाया है, मैं तुझको देखता हूँ, तू मुझको देखता है और मैं तुझको देखता हूँ। और जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो ऊंचे पर आना शुरू कर देते। हालेलुया। भी यूं करके कहता है, सुन ले, यहोवा तेरा रक्षक है। उत्तर भी दे रहा है, अंगीकार भी हो रहा है, और परमेश्वर क्या कर रहा है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी आड़ है ना, कहे तेरी दाहिनी ओर है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, परमेश्वर कहता है मैं तेरी बाएं ओर में। इस भजन संहिता के अंदर में मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगा रहा हूं और परमेश्वर उसका उत्तर भी दे रहा है।
तुरंत अगर आपका विश्वास राई के दाने के बराबर है, यदि आपका विश्वास उस राई के दाने के बराबर और इतना मजबूत हो गया है, तो परमेश्वर कहता है सुन, मैं तेरा रक्षक बन करके रहूंगा मैं। हालेलुया। इतना विश्वास को क्या करना है? तगड़ा करना। इतने विश्वास को शब्द में उंडेलना है। जब शब्द में उंडेलेंगे और आत्मा में उंडेलेंगे तो परमेश्वर रुक करके कहेगा मैं तेरा रक्षक हूं करके। हालेलुया। तू आपने और मैंने निर्णय लिया, परमेश्वर मेरा भरोसा दुनिया पर नहीं है, मेरा भरोसा आपके ऊपर है। हालेलुया। तब परमेश्वर रुकेगा, ठहरेगा और कहेगा कि सुन ए स्वप्नियल, ए आकाश, ए अनीता, ए आका, ए अक्का, ए नीलिमा, परमेश्वर युवा यू करके कहते हैं, हे अनीना, परमेश्वर युवा यू करके कहता है तूने कहा है कि यहोवा मेरा चरवा है, तूने कहा मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। परमेश्वर कहता है मैं तेरा रक्षक बन के तेरे आगे आगे भेजूंगा, मैं अपने दूतों को आगे भेजूंगा, मैं अपने वचन को भेजूंगा और तू माला माल होना शुरू कर देगा। हालेलुया। कई लोगों को नौकरियां नहीं लगती है, कई लोगों की शादियां नहीं होती। एक व्यक्ति का फोन आया, भैया 55 साल की उम्र है, 22 साल की लड़की चाहिए मेरे को। उसने कहा कि ऐसे, पर मैंने उससे कहा परमेश्वर तेरे दौलत का भूखा नहीं है, परमेश्वर तेरी पाक और पवित्रता का भूखा है। परमेश्वर उत्तर भी दे रहा है। फिर यू करके कहता है, सुनिएगा, यू करके कहता है ना, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरे दाहिनी आड़ है, ना तो दिन को धूप से और ना तो रात को चांदनी से तेरी कोई हानि होगी। एक घंटा खुदा के साथ बिताओ रे, एक घंटा फाइल को लेके अंगीकार करो रे। स्वप्निल आता है, 1 महीने से आ रहा, मैंने उससे पूछा क्या फ़र्क हो रहा है? उसने बोला सर पूरा छुटकारा हो गया, मैं आनंद से भरा हूँ, मैं खुशियों से भरा हूँ, मेरा व्यवसाय भरा, मेरे माता पिता अच्छे हैं, मेरी भाई बहन अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। एक अंगीकार ने उसके जीवन को परिवर्तित कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो यूँ करके कहता है, क्या कहता है? सुनिए, यूँ करके कहता है ना तो दिन को धूप से और ना तो रात को चांदनी से तेरी कोई हानि। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा और उसके बाद कहता है मैं तेरा रक्षक बन जाऊंगा, मैं तेरी आड़ बन जाऊंगा, मैं तुझको दिन को भी तुझको तकलीफ नहीं होगी, रात को भी तकलीफ नहीं होगी। एक राइट का मुंह का अंगीकार, एक सही कहना, और परमेश्वर पूरा का पूरा उत्तर वो देते जा रहा है। क्या कर रहा है? ना तो दिन को धूप से और ना तो रात को चांदनी से तेरी कोई हानि नहीं होगी। कैसा परमेश्वर है? मेरा वचन जाएगा और खाली लौट करके वापस नहीं आएगा। ए मत्ती, मेरे लिए कुर्बान हो जा, जीवन की पुस्तक में तेरा नाम लिख करके रहूँगा और पूरी दुनिया तेरे नाम को पढ़ेगी और कहेंगी कि मत्ती का लिखने वाला एक सत्य परमेश्वर का बेटा है करके। उसने मरकुस से पूरा नियम बताया और मरकुस को पूरा नियम बताने के बाद मरकुस भी सेवकाई के लिए खड़ा हो गया। पतरस को उसने बताया और पतरस को यह पता चल गया कि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ निरंतर बना रहेगा, प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा को मेरे ऊपर बना और मेरे साथ बना रहेगा। पतरस भी परमेश्वर के लिए खड़ा हो गया, पतरस भी मार्टियर्ड होने के लिए तैयार हो गया। उसका यहाँ का डेरा हट जाएगा लेकिन वहाँ का डेरा नहीं हट जाएगा। और पतरस जो भी कहता था वैसा ही होता था। और परमेश्वर ने और पतरस ने पूरी दुनिया को ऊपर नीचल उथल पुथल अपसाइड डाउन करके रख दिया। हालेलुया। यू माइट बी लिसनिंग टू द सर्वेंट ऑफ गॉड। आप आत्मा के मेरे अंदर में जो पवित्र आत्मा है वो आपसे बातचीत कर रहे हैं। ओ ना तो दिन को धूप से और ना तो रात को चांदनी से तेरी क्या होंगे, कोई हानि नहीं होगी। एक विश्वास जब चमत्कार होना शुरू होंगे तो आपका विश्वास बढ़ना शुरू हो जाएगा। ओ आपका विश्वास बढ़ना शुरू हो गया। ना तो दिन को धूप से और ना तो रात को चांदनी से तेरी कोई हानि नहीं होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। सुनिए सबके सुनने क्या बोल रहा है, सुनिए। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है ना, यहोवा की ओर से मिली जो आकाश और पृथ्वी का करता है। बस यही 2 ही आयत बोला उसने, इतना ही बोला कि परमेश्वर उठ के खड़ा हो गया। मैं कहता हूँ तेरा नाम क्या है? मेरा नाम दाविद राजा है। मैं अब तुझसे 2 आयत तूने बोला, पूरी 6-4 आयत अब मैं तुझको बोलता हूँ। ना तो दिन को धूप से ना तो रात को चांदनी से तेरी कोई हानि नहीं होगी। वो तेरे पाँव को टलने नहीं देगा। क्या अंगीकार है उसका वाला, क्या मुँह का अंगीकार है। आज आप
मैं कई लोगों को फ़ोन करता हूँ, कहता हूँ कैसे है अब सर, आज रात का खाना नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम है, अरे ये प्रॉब्लम है, वो समस्या है। शैतान ने उनकी आंखों को अपने तरफ ऐसी आकर्षित करके रखा है, सिर्फ उनको गरीबी दिखती है, मदाजकीपन दिखता है, चोरी मक्कारी और व्यभिचार दिखता है, क्योंकि शैतान ने उनकी आंखों को अपने तरफ लगाने के लिए बोला है। इसलिए बोला ना उसने, तू अगर मुझको झुक के प्रणाम करेगा तो मैं तुझे क्या कर दूंगा, मैं सब कुछ दे दूंगा। यदि तू व्यभिचार करेगा तो सब कुछ दे देगा। आज ऐसा ही हो रहा है। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी स्त्रियां हैं जो उघाड़े चेहरे को लेकर, उघाड़े तन को लेकर काम करता है, शैतान के लिए करोड़ों रुपए कमाता है। लेकिन आज पूरे बॉलीवुड के अंदर में क्या हो गया, सारे को नंगा करके, सारी की सारी बेइज्जती करके रख दिया, अच्छी सी अच्छी खूबसूरत को नंगा करके रख दिया उसने। क्योंकि शैतान कहता है तू मेरी तरफ आंखें लगाएंगी तो मैं तुझको पैसा दूंगा, लेकिन एक समय आएगा कि सब तुझ तेरे मुंह के ऊपर थूकेंगे। आज का पेपर पढ़िएगा, हेडिंग पे क्या लिखा हुआ है आप पढ़ेंगे तो एक व्यक्ति ने उस स्त्री के ऊपर क्या कर दिया, दोष लगा दिया। यहाँ पर कहता है ना, यहाँ पर कहता है यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर आड़ है, ना तो दिन को धूप से और ना तो रात को चांदनी से तेरी हानि। आकाश एक, मैं अपनी आंखें क्रूस की ओर लगाऊंगा, मैं अपनी आंखें वचन की ओर लगाऊंगा, मैं अपनी आंखें पवित्र आत्मा की ओर लगाऊंगा, मैं अपनी आंखें परमेश्वर के वचनों के ऊपर लगाऊंगा। जब मैं आज सुबेरे के अंदर में यशायाह नबी की किताब 55 को पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते मैंने 4 तक आया, मैंने बोला ये वचन को पूरा याद कर लूंगा, जो कुछ मैं कहूंगा वैसा ही होना। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, पवित्र आत्मा मेरे में से बोल रहा है कि आज आप सुनने वाले श्रोता, आप कहेंगे कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मैं अपनी आंखें मैं अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से आएगी जिससे दुनिया को बनाया। परमेश्वर कहता ऊंचे पे लाने के लिए मुझे बहुत बड़ी बात नहीं है। एक व्यक्ति के घर में गया, पिछले सप्ताह मरने पे था, प्रभु भोज दे दो, ये दे दो, अनिता साइड में आना, ये अभी नहीं मरने वाला, इसको बहुत टाइम लगेगा, है ना, मीटर लगा ले रहे, ये मीटर लगा रहे, भाई बहनों को सबको बुला लिए, सब आ गए। मैं बोला अभी नहीं मरेगा, मैंने प्रभु भोज नहीं दिया उसको, नहीं मरेगा। मेरी बात को समझ, मैं जो कहता हूँ वो होना शुरू होता है, मैं वचन से कहता हूँ होना शुरू होता है। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया, परमेश्वर ने कहा आंधी और तूफान रुक जा और रुकना शुरू हो जा। उसने कहा कह दे प्रभु मेरा दास अच्छा हो जाएगा। याईर की बेटी ने उसको छुआ और चंगा हो जाएगा। जो कुछ आप कहोगे ये फाइल को कहोगे और 8 पेज पे पढ़ते रहोगे और वैसा ही होना शुरू करेंगे। मैं एंडिंग पर आ गया हूँ। मैं फिर यूं करके कहता है, वह सुनिए, यहोवा सारी विपत्ति से लेके तेरी रक्षा करेगा। आंधे ना विपत्ति, कोरोना आता, कोरोना का बाप आता, क्या बिगाड़ लेगा वो? परमेश्वर का वचन सत्य है, क्योंकि मैंने अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, वो सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। कोई कहे आमीन, कलीसिया कहे आमीन। वो सारी विपत्ति से, कैसी भी भारी से भारी हो, वो पानी का खून बन जाए ना जी, अरे मेंढक आ जाए ना जी, अरे टिड्डियाँ आ जाए ना जी, अरे बड़ी तूफान आ जाए ना, बवंडर आ जाए, परमेश्वर कहता है तूने अपनी आंखें मेरी ओर लगाया है तो मैं भी यूं करके कहता है मैं सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करूंगा। हालेलुया। आसमान और जमीन टल जाएगा लेकिन मेरे कहे हुए वचन कभी नहीं टलने के। हालेलुया। आसमान और जमीन हल जाएगा, पानी समुद्र बन जाएगा, समुद्र एकदम मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन मैं कहता हूं कि मेरा वचन कभी नहीं। आसमान और जमीन कहता है आज और कल और एक सा और युगान युग मैं जिंदा परमेश्वर हूं। यीशु मसीह जिंदा है। वो कहता है यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेके सर्वदा तक करता रहेगा। कब तक करेगा? सर्वदा तक करेगा। मैंने 103 साल की मिशनरियों को मैंने देखा, मैंने
वो गाते, What a friend we having Jesus, यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाने को। ये रोती रोती गाती है। उसकी 103 साल की फेसबुक पे देखा, वो गीत को गा रही है, पति पत्नी मिलके गा रहे हैं। हमने अपनी आंखें पर्वतों की, उनकी उम्र 110 साल की हो गई है। परमेश्वर कहता है मैं तेरी रक्षा करूंगा। मैंने अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाया। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से। कहती है, लास्ट यूं करके कहता है, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेके सर्वदा तक करता रहेगा। क्या करता रहेगा? सर्वदा यहोवा करता रहेगा, क्योंकि मैंने अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाया। मैं रोज अपने परमेश्वर के साथ, मेरी आदत हो गई है, मैं रोज परमेश्वर को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक के उसके चरणों पे बैठा रहूँगा, उससे बातचीत करूँगा, फिर कलीसिया में आऊँगा, फिर लोगों के लिए दुआ करूँगा, फिर घर जाऊँगा, फिर रोटी खाऊँगा, नहाऊँगा धोऊँगा, फिर आऊँगा, और फिर 3 बजे 4 बजे तक के निरंतर खुदा आकर बार बार मुझे छूता है। बोल मैं तेरे लिए क्या करूँ, बोल मैं तेरे लिए क्या करूँ, बोल मैं तेरे लिए क्या करूँ। हे पिता परमेश्वर, जब मैंने तुझको पुकारा, मैंने अपनी आंखें तेरी ओर लगा करके रखा। हे परमेश्वर, 61 साल की उम्र में अभी तक के कोई भी अस्पताल में एडमिट नहीं हुआ। हालेलुया। क्योंकि विपत्ति में भी सहायता मदद करेगा। पर पड़ोसी बोलता, अरे वाह कोरोना आ गया, घर बंद कर दे। बोला तुझ बंद कर ले अपने भैया। लोग विपत्तियों को लेकर आएंगे, परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है। बेसिक आपका यह है, बेसिक फाउंडेशन न्यू आपकी क्रूस है। और जिसके पास क्रूस की कहानी नहीं मालूम है, उस क्रूस के ऊपर से बहाएगा लहू नहीं मालूम है, उसके हाथों में खीले ठोके गए वो नहीं मालूम है, उसके सर पे कांटों का ताज पहना गया, अगर उसको ये नहीं मालूम है तो उसको मोक्षा अर्थात उसको पापों की क्षमा है ही नहीं। उसके पीछे तो वो पाप की मृत्यु भाग रही, वो पाप करते जा रहा और मृत्यु भाग रही, पाप करते जा रहा मृत्यु कर रहा है। पाप का पैसा कमाता है और मृत्यु उसके पीछे भागती रहती है, और एक कांटा उसके गले में अटक जाता है, ऑपरेशन करता और वो मर जाता है। क्या है आपकी और मेरी दशा? 1 घंटा खुदा के साथ, 2 घंटा खुदा के साथ बार बार कहना है, हे परमेश्वर मेरी आंखें संसार की ओर नहीं है, जिस तूने जो मुझको बनाया है मेरी आंखें अपने बाप की तरफ है। हालेलुया। और पूरा का पूरा भजन संहिता 121 उत्तरी उत्तर दे रहा है, उत्तरी उत्तर दे रहा है, उत्तरी उत्तर दे रहा है, उत्तरी उत्तर दे रहा है। ओह तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, निश्चय भलाई और करुणा मेरे जीवन में साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के घर में वास करूंगा। मैं बर्फ गिर रही है और बर्फ गिर रही है और वहाँ पर चील ने अपना घोंसला बनाया और वहाँ पे 2 अंडे दी। अंडे देने के बाद वो चील उसके ऊपर बैठी हुई है, पूरे बर्फ़ ने उस चील को ढांप लिया। फिर वो उठती है, बर्फ़ को ढांकती है, बर्फ़ को क्या करती है? बर्फ़ को झाड़ती है, झाड़ने के बाद फिर वो अंडों पर आकर बैठती है और अंडे को इतना गर्म करती है, इतना गर्म करती है, इतना गर्म करती है, इतना गर्म करती है कि उसके कुछ 21 दिन के बाद उसमें से चूहिया निकलना शुरू होती है, मतलब छोटे छोटे बच्चे निकलना शुरू होती है। इसका मतलब वो कहती है विपत्ति मेरे ऊपर आने दे, फिर भी मैं धन्यवाद करता रहूँगा, मैं धन्यवाद करता रहूँगा। आखिरी में यूँ करके लिखा है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। ये पूरे पंखों को फैला करके अपने बच्चों की रक्षा करती, अब पूरे पंखों को फैला करके भूखी है, प्यासी है, फिर भी कहती है मैंने अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाया। मुझको परमेश्वर ने, चील कहती है मुझको परमेश्वर ने बनाया, वो मेरे बच्चों की रक्षा करेगा, वो मेरी रक्षा करेगा। भारी बारिश शिमला में जैसे गिर रही है, उसके अंदर में भी अपने बच्चों की वो रक्षा करती है। हालेलुया। कितनी विपत्ति आती होगी, मर जाना चाहिए था, वो चील को भारी बर्फ फिर फड़फड़ाती है, बर्फ़ को फेंकती है, क्योंकि चील एक गर्माहट होती। अगर उसके अंदर में गर्माहट नहीं है तो उसके बच्चे या अंडे में से बच्चे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय लोगों, कब अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाओगे? सहायता बहुत रह गई है आपके जीवन में, बहुत तकलीफ रह गई है, परमेश्वर कहता है मैं इसको पूरा करूंगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर,
प्रभु यीशु आपके अलौकिक और सामर्थ्य नाम से सुनने वाले आपके विश्वासी, आपकी दुल्हन और आपके पवित्र लोग परमेश्वर आपकी ओर जब आंखें लगा के रखती हैं तो आपका भजन संहिता कहता है, मैं सारी विपत्ति से उनकी रक्षा करूंगा, उनके आने जाने में उनकी रक्षा करूंगा। हे पिता परमेश्वर, एक एक घंटा, दो दो घंटा विश्वासी प्रार्थना में आपके साथ गुजारते हैं और विश्वास को शब्दों में डालते और शब्दों को आत्मा में डालते और जो कुछ वो कहते हैं तो यूं करके कहता है, ओ कोरोना तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, बीमारी तुझको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी, गरीबी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। ऐसे लोगों के घर के अंदर में तेरी पवित्र आत्मा, तेरा वचन परमेश्वर, तेरे वादे परमेश्वर पूरा होना शुरू होते। प्रभु यीशु आपके अलौकिक और सामर्थ्य नाम से हर एक के घर में चमत्कार हो रहे, कहे अनुसार चमत्कार हो रहे। फाइल में लिखे हुए हैं, यहोवा मेरा चरवा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। तुम्हारे घर में तुम्हारे मुंह के अंगीकार के अनुसार बड़े आश्चर्य क्रम हो रहे। कोई बात की कमी घटी नहीं होगी, कोई बात की तकलीफ नहीं होगी, कोई बात की मौत आने वाली अचानक मौत भी कभी नहीं आएगी। कोरोना कभी भी तुम्हारे गले के अंदर में, तुम्हारे दिमाग के अंदर में, तुम्हारे घर के अंदर में वास नहीं करेगा, क्योंकि वह जिंदा परमेश्वर है। तुम्हारा बैंक बैलेंस लबालब होगा, तुम्हारे घर के अंदर में दो दो बोरा अनाज होगी, तेल होगा, तुम्हारे घर के अंदर में जिस परमेश्वर ने शरीर को बनाया उसको लगने वाली एक एक बातें होगी। तुम्हारा परिवार एकता में आना शुरू हो जाएगा। अशुद्ध आत्मा 103 वो कभी तुम्हारे घर में वास नहीं करेगा। प्रभु जी हर एक को यीशु के नाम से मैं आशीर्वादित करता। धन्य कहलाए जाएंगे, धन्य कहलाए जाएंगे, आप धन्य कहलाए जाएंगे, आपका परिवार धन्य कहलाएगा, आपका देश, आपका नागपुर धन्य कहलाएगा। कोई नागपुर में कोरोना दिखाई नहीं देगा, कोई मौतें ना होना शुरू हो जाएगी, नहीं होगी। तेरा धन्यवाद हो यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आइए इस वक्त हम आराधना के लिए जाएंगे और आराधना के में जाएंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे। परमेश्वर का वचन यूं करके कहता है, ओ तेरी स्तुति में विजय है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। जब आप और मैं युद्ध के मैदान में जब खड़े होते हैं, जब आप और मैं युद्ध के मैदान में अर्थात स्तुति के मैदान में खड़े होते हैं ना, तो उस समय याद रखना, उस समय में ऐसे गीत को तैयार करके रखना, ऐसे गीत को तैयार कर रखना है जो कि परमेश्वर युद्ध के मैदान में खड़े हो जाए। हालेलुया। जब युद्ध के मैदान में आप खड़े होते हैं तो तीन बातें आपके लाइफ के अंदर में होती है। पहला संघर्ष पहले लड़ते हैं, फिर संघर्ष करते हैं और संघर्ष करने के बाद में हम युद्ध को जीतते हैं। ये तीन बातें आपके और मेरे जीवन में दिखाई देती हैं। और तीन बातें सुनिए, जब स्तुति करते हैं ना, स्तुति के युद्ध में जब आप खड़े होते हैं ना, तो आप जीत करके ही रहते हैं। अपने घर के अंदर में जब आप और मैं स्तुति कर रहे हैं तो विजय आपको मिलेगी। मैंने अभी तक रिकॉर्ड है अभी तक के, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने उपवास रख के परमेश्वर की स्तुति में युद्ध में आया, वो जीत करके आया। हालेलुया। कम ऑन चर्च, ताली बजाए, ताली बजाए। वेरी गुड। यहोवा 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 जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुझसे हुआ। यहोवा यहोवा यहोवा। एक और बार गाएंगे,
मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी पाएंगे वही पाएंगे। जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढोगे वही पाओगे। खटखटाए तो खुल जाएगा, यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुझसे हुआ। यहोवा है पाक, यहोवा नीची, तू है झंडा कौम का। तू है पाक, यहोवा राफा, तू है शाफी कौम का। तू है यहोवा नीची, तू है झंडा कौम का। तू है यहोवा रब्बा, तू है शाफी कौम का। तेरे पीछे चले और शक ना करे, तुझ पे रखे ईमान है मसीह मेहरबान। तेरे पीछे चले और शक ना करे, तुझ पे रखे ईमान है मसीह मेहरबान। जो भी चाहे हो जाएगा, यहोवा 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 यहोवा। हालेलुया। परमेश्वर कहता कॉल अपॉन मी, जब तू मुझे पुकारता है तो मैं तेरी आवाज को सुनता हूँ। सुनिए यहोवा क्या कहता है। तू है यहोवा ईरे, जो मुहैया करता है। तू है यहोवा शमा, जो तसल्ली देता है। तू है यहोवा ईरे, जो मुहैया करता है। तू है यहोवा शमा, जो तसल्ली देता है। तूने बेटा दिया, सबको माफ किया, नया जीवन दिया, रूह से भर दिया। तूने बेटा दिया, सबको माफ किया, नया जीवन दिया, रूह से भर दिया। आज शैतान झुक जाएगा, यहोवा 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 हे यहोवा 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 जिंदा खुदा हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सिम हुआ। यहोवा यहोवा यहोवा। कम ऑन चर्च, हाथ उठा के गाएंगे। आपके घर के अंदर में परमेश्वर की उपस्थिति है। ओ परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर के अंदर में है। परमेश्वर कहता है
लहू की जय, हे लहू की जय, तम्मा में लहू की जय, हे लहू की जय, कमान, हे लहू की जय, लहू की जय, कलवरी यीशु के लहू की जय, करुणामय यीशु के लहू की जय, ओ गाओ 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 लहू की जय, गाओ लहू की जय, करुणामय यीशु के लहू की जय, कलवरी यीशु के लहू की जय। दुष्टों को भगाने वाले लहू की जय, सदा आनंद देने वाले लहू की जय, हे दुष्टों को भगाने वाले लहू की जय, सदा आनंद देने वाले लहू की जय, अद्भुत काम करने वाले लहू की जय, अधिकार देने वाले लहू की जय, हे गाओ लहू की जय, आपके घर में लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय, कलवरी यीशु के लहू की जय, करुणामय यीशु के लहू की जय, गाओ लहू की जय। वाले लहू की जय, ए पापों को धोने वाले लहू की जय, परिशुद्ध करने वाले लहू की जय, श्रापों को मिटाने वाले लहू की जय, श्रापों को मिटाने वाले लहू की जय, ये समाधान करने वाले लहू की जय, तो गाओ लहू की जय, ये लहू की जय, गाओ लहू की जय, ये लहू की जय, कलवरी लहू की जय, करुणामय यीशु के लहू की जय, हे करुणामय यीशु के लहू की जय, हे छुटकारा देने वाले लहू की जय, जयवंत करने वाले लहू की जय, छुटकारा देने वाले लहू की जय, जयवंत करने वाले लहू की जय, निर्बलता हटाने वाले लहू की जय, सामर्थी बनाने वाले लहू की जय, ओ गाओ ओ गाओ ओ गाओ लहू की जय, ओ गाओ लहू की जय, कमान है, ए विक्ट्री इन द ब्लड ऑफ जीसस, युद्ध के मैदान में खड़े हैं और युद्ध को जीतना है, ओ आपकी हर परेशानी दूर होना शुरू हो जाएगी, लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय, कलवरी यीशु के लहू की जय, करुणामय यीशु के लहू की जय, करुणामय यीशु के लहू की जय, गाओ लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय, कम ऑन, लहू की जय, लहू की जय। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर तेरे मुख का प्रकाश सूरज की किरणों से भी ज्यादा है, परमेश्वर तेरा दाखमधु, तेरा प्रेम दाखमधु से भी उत्तम है, परमेश्वर तेरी बुद्धि आकाश मंडल की ओर से भी बढ़कर है, 4 परमेश्वर तेरी कल्पना आदि से लेके अनंत की योजना और कल्पनाओं से भी बढ़कर है, हालेलुया। परमेश्वर तेरे मुख का प्रकाश सुलेमानी मणि की चमक से भी अधिक चमकदार है, परमेश्वर तेरी बुद्धि तो मुंगे से भी अधिक अनमोल है, परमेश्वर तेरा न्याय है जल से भी निर्मल है, परमेश्वर तेरी समझ की परिपूर्णता स्वर्ग और पृथ्वी और सारी रचना से परिपूर्णता से भी बढ़कर है, परमेश्वर सुन रहे ना, परमेश्वर तेरा स्वर्ग का मिठास, ओ
वो शहद के मिठास से भी बढ़कर है। हे परमेश्वर, तेरी अस्तित्वता की सुंदरता सर्वांग सुंदर है। हालेलुया। परमेश्वर है, तेरे हृदय की गहराई समुद्र की गहराई और आकाश मंडल की ऊंचाई से भी बढ़कर है। परमेश्वर, सुन रहे ना, परमेश्वर तेरी पवित्रता का वैभव स्वर्ग के वैभव और ऐश्वर्य से भी बढ़कर है। हालेलुया। परमेश्वर महान है, वो यहोवा परमेश्वर है। वो आइए हाथ उठाए और परमेश्वर की स्तुति करे, परमेश्वर की स्तुति करे। ग्लोरी 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 ग्लोरी। आइए स्तुति करें, ग्लोरी स्तुति करें। स्तुति करें। मेरे मसीहा तू है महान, कोई नहीं है तेरे समान। Come on, तेरे समान। मसीहा तू है महान, कोई नहीं है तेरे समान। गाइए ना मेरे साथ में, तेरे समान। ये सूरज, ये चांद और सितारे, ये धरती, ये सागर, ये गहरे, ये सूरज, ये चांद और सितारे, ये धरती, ये सागर, ये गहरे। उड़ते पंछी नील गगन में, उड़ते पंछी नील गगन में, गाते तेरा ही गान। मेरे मसीहा तू है महान,
कम ऑन चर्च। तेरे समान, यीशु के समान कोई नहीं है, दुनिया में कोई नहीं है। वो कहता जितनी तू मेरी स्तुति करेगा, ओ वो मैं मुर्दों में प्राण को डाल दूंगा, मैं बीमारी को अपने पर उठा लूंगा मैं। ऐ सृष्टि के रचने वाले, तेरी जय जयकार हो। एक और बार गीत को गाएंगे ना। ऐ सृष्टि के रचने वाले, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो। सृष्टि के रचने वाले, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो। सूरज और चंद्रमा और तारे, पृथ्वी के सारे भी प्राणी, सूरज और चंद्रमा और तारे, पृथ्वी के सारे भी प्राणी, धरती आकाश दोनों भी गाते हैं तेरी महिमा। धरती आकाश दोनों भी गाते हैं तेरी महिमा। ऐ सृष्टि के रचने वाले, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो। अपराधों के इस भंवर में मैं था उलझा हुआ, अपराधों के इस भंवर में मैं था उलझा हुआ। पापों से मुक्ति देने को घायल हुआ मसीहा, पापों से मुक्ति देने को घायल हुआ मसीहा। ऐ सृष्टि के रचने वाले, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो। Come on church, come on church, उसकी स्तुति करें। आपके मन में स्तुति है, यहोवा राफा शालोम एदोनाई का स्तुति करते रहिएगा। यीशु महान है। यीशुआ तेरे दुख और दर्द सब मिट जाएंगे, तेरे कष्ट और पीड़ा सब बदल जाएंगे। तेरे दुख और दर्द
यीशु तू महान है, यीशु तू महान है, यीशु तू महान है, यीशु तू महान है। तेरी करुणा सदा की है, ओ तेरी उपस्थिति सदा की है। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी बी मेरी रूह को, मेरी जा को, मेरे बदन को छू। मेरी रूह को, मेरी जा को, मेरे बदन को छू। हर एक के घर के अंदर में, उनके एक एक बुद्धि चित्ती भावना के अंदर में तेरी सामत काम करे, तेरी दया काम करे, तेरी कृपा काम करे, तेरी महिमा काम करे। ग्लोरी छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू छू मुझे छू प्रभु आपका धन्यवाद हो। प्रभु आपके नाम की स्तुति करते हैं। प्रभु जो आराधना हमने किए हैं, मेरे मसीहा ऐसी सृष्टि के रचने वाले, प्रभु आपकी महिमा हो। एक एक कलीसिया के अंदर में, एक एक व्यक्ति के जीवन में आपकी महिमा और आपकी स्तुति निरंतर होती रहेगी। धन्यवाद यीशु आपकी करुणा के लिए, धन्यवाद आपकी दया के लिए, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता, यीशु के नाम से भविष्यवाणी करता, एक हर कलीसिया में, हर कलीसिया के व्यक्ति के अंदर में परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा की सामत काम करेगी। तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। प्रभु जी हर एक को आशीष दे, रिकॉर्डिंग करने वाले की मन की आंखें खोल दे कि उनकी सच्चाई यीशु आपको पता चल जाए। आपका धन्यवाद हो प्रभु, आपके नाम की महिमा हो। प्रभु जी हम प्रार्थना करते, नेहा पोनीकर का बर्थडे है, ओ परमेश्वर प्रार्थना करते परमेश्वर, प्रतिभा वाकोड़े का बर्थडे है, यीशु के नाम से उसके घर के अंदर में तेरी दया, तेरी कृपा, तेरी शांति, तेरा उद्धार, तेरा आनंद निरंतर काम करेगा। धन्यवाद, आप प्रार्थना सुनते हैं नासरी यीशु के नाम से। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी की पूरी हो। कि रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार तूने हमारे अपराधियों को क्षमा किया वैसे तो औरों के अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है। आमीन।
अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता कलीसिया के साथ तेरे आने तक बनी रहे, और हम कहे आमीन। आने वाले समय में ठीक 9:45 बजे हम चर्च स्टार्ट करेंगे, और कलीसिया से विनती करता हूँ कि आने वाले सप्ताह में जब प्रभु भोज होगा, कोई रात को 2 बजे ना ले, कोई तुच्छता से मत ले, जैसा उनका मन करे। आप मत यीशु मसीह को चराइए, अपने मुताबिक मत चलिए। कलीसिया एकजुट होकर के प्रभु भोज मिलेंगे, परमेश्वर की महिमा होगी। अन्यथा वचन यूँ करके कहता है, जो अनर्थ रीति से लेगा वो बीमार पड़ जाएगा और मर भी जाएगा। आमीन।